सुनने वाला प्रेम सिंह भैया जे रामदेव गुरु के ना जाने थे, रामदेव गुरु कौन नहीं जानता है। ये हमारा रामदेव गुरु जी का प्रसाद है। एक ब्रिजेश हम कहीं कहीं जरूर गाइला, ऐसे गाइला कि वो लोग का याद बराबर आवत रहे, आई विराह जिंदा रहे। कैसे विशेष आग्रह हमारे श्रीनाथ भाई और राजेश का विशाल के विशेष आग्रह भी रहे कि दो चार प्रोग्राम से गीत की गावत में जरूर लिखे सुनावल जाइए। हमने क्या तरी सुन रहे या बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। अगर प्रश्न आएगा तो लिखना पड़ेगा कौन ऐसा पीर था जो दुश्मन के घर में घुस करके और हिंदुस्तान के मरे हुए लोगों के मौत का बदला ले लिया। उधम सिंह लिखना पड़ा। तनी से स्टोरी यहीं से शुरू होती है और भारत के वीरताई पर कवि ने फोकस किया है, प्रकाश डाला है। दुकान पर वीरताई ना बिकाए, वीरताई खून में होले। कवि का कहना कैसे क्रांति
संघर्ष में तुम्हारा था, बाप को गोली खाते भाग में नहीं हारा था, बाप को गोली खाते भाग में नहीं हारा था। उनने खाया कसम सीखना दिखाऊंगा, उनने खाया कसम सीखना दिखाऊंगा। बनवारी के चेला लल्लन यादव कछोड़ा से बनवारी भैया के चेला हूँ। ये 100 नमस्कार प्रणाम कैलन है। ये देखा है वंदना यादव बिटिया जो बाबू जी की पोती है। एक बार ताली बजा के सम्मान आप लोग करेगा। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है। सुनाथ भैया के सुपुत्र हुआ अच्छा दादा ये खुशबू यादव परम जसवंत के दादाजी की पत्नी है। कितना स्नेह है। परिवार बैठ करके हमारी बेटियां बैठ करके दादाजी की नाती पोती पोता सब कोई बैठल बा। पूजनीय दादी जी चंद्रमणि देवी पूजनीय दादी जी देखिए साथ छूटा परिवार को देखने के लिए ऊपर वाले ने दादी जी को समझाने के लिए दादी जी को छोड़ा है। और भले हम जा रहे हैं दादाजी कहे आप और कुछ दिन देखो। आपके द्वारा ये पुरस्कार नहीं है, प्यार है, स्नेह है। आपको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। रुपया पैसा देने की क्या बात है, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही काफी है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये भरा पूरा परिवार बगीचा को सींच करके यहाँ तक पहुँचाने, कोई बेटा हिंडाल्को में, कोई बेटा यूएसए अमेरिका में है। दिन गुना रात चौगुना माता पिता का धर्म से ही बेटे का कर्म आगे बढ़ता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरे परिवार को यथा उचित नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बेटियों को शुभ आशीर्वाद धन्यवाद। खुशबू बेटी और बेटियां सब और छोटी बिटिया है बाबूजी की अनीता यादव, उनके द्वारा भी 500 रुपया देकर के मान बढ़ाया गया। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कई सब बात चौथी हरिकरमपुर चौथी, वाह। अब मैं भुलाई ना जनीपुर में चौथी नेता हूँ। अब हम याद करें जब तो बैनाम पढ़ा है तो हम चौथी धर जो नाम एक सब पुरस्कार फिर प्रदान के राजेश बाबू खाली नाम बताओ पर हम देखे बात अधूरी रह गई। खूब गरम कैले रहे तो इनाम के में ठंडा तनी बात के समझ में विरहा रचना से बहुत सुनीला देखी। कुल विरहा विरहा नहीं खे, विरहा ब्रह्मास्त्र। चलिए वाले बाग में जे भाई गई लोई जे ना गई लोई हमारा नजर से देख ले। विरहा है हमारा अमृतसर में आज के 15 साल 20 साल पहले। देखा हमारी बिटिया श्वेता यादव हमारे श्रीनाथ बाबू के सुपुत्री हैं, हमारी विधर्म पुत्री है। बिटिया के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। सुबह से बात दीर्घायु हो, माता पिता का नाम रोशन करें। आपको प्रणाम।
अवधनाथ यादव जी, बाबूजी, स्वर्गीय बाबूजी के छोटे भाई हैं अवधनाथ यादव जी। आपके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो परिवहन विभाग में कार्यरत थे। आपके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थे ना 10-12 मिनट में एगो 2.5-3 घंटा को होले, 2.5-3 घंटा वाला मजा हम 10-15 मिनट झंझट ना पाली ना जाता हो उसको या खड़ा हो तुम उतना धड़ धड़ के खींचे के ऊपर तक नहीं भैया बाबा लेट हो गए बोल छोड़वा बैठम डाई तो बोले का तुम एक दिन बिहार है देवरिया में हमारे को गोविया से नाम ना बताइए। ओकर नंबर हम दे देली मीनाक्षी 11 बजे। अब 11 बजे शुरू कैला से 12 बजल, 1 बजल, 1:30 बजल, 2 बजल, 2:30 बजल। अब हम पर पापा खत्म न भइल। एगो दादा लेके लाठी अलग लो वही मंच के तो ये डरायो का दादा बैठ जा हमारे खत्म करना है भैया तू गाओ तू अरे दिन ले गाओ। हम तो ओके खोजे थे जब तो बोलोगे तू गाओ बड़ा पहले की बात छापा मार अच्छा तुम्हारा पटगावा करते बैठा तो उनको भैया कि मदरा एट्रैक्शन भी बनल रहा, सुने का भाव भी बनल रही। इकट्ठा जब खड़ा होकर 4-5 घंटा जा सको तब भी कहने ये भैया बदलिया तो भैया कहीं तो काहे के बोला अकेले बना कर रही पूरा कर रही। अरे कुछ डोम राजा को पूरा कर कुछ ही पूरा कर करतार सिंह मेरी बात समझ रहे। करतार सिंह अपने बेटे को लेकर वाले बाग में पहुंचे हैं। गोली चलने लगी जल्लन दायर के मारा, लाशें गिरने लगी, लेकिन एक बाप का कर्तव्य है पकड़ करके बेटे को अपने पीठ के पीछे छिपा लेता है और सारी गोलियां अपने सीने में खा लिया और गिरने लगा तो अपने बेटे को अपने ही लाश के नीचे दबा दिया। खूनी खेल खेल के हरामजादा जब जंगल जाए बाहर निकला तो 8 वर्ष का बच्चा जिसका नाम उधम है बाहर निकला और निकल करके बाहर एक झलक जलियांवाले बाग के ग्राउंड में देखा। चित्कार मची हुई है। जो लोग मर गए हैं उनकी बॉडी शांत है, जो लोग अभी जिंदा हैं उनके मुंह से आया चित्कार निकल रहा है, चीखें निकल रही है। भाग करके घर आया, इंटरमीडिएट तक की परीक्षा पास किया, लेकिन जब जंग जवानी का शुरू बदल में आया, 19-20 साल की उम्र हुई है तो भाग करके बागियों के खेमे में पहुंचा और जा करके कहा कि मैं भी बागी बनना चाहता हूं। अरे लड़का क्यों बागी बनना चाहते हो? वह लड़का 8 साल वाला भोले में 18-20 साल को इंटर पास कर क्यों बागी बनना चाहते हो? कहा कि जनरल डायर को मारना चाहता हूँ, भाषा लगना मजा उड़ावे उठा दिखा ना भगवा ख्वाब देखो थोड़ा जनरल डायर के मारे करे साला पागल। जनरल डायर नहीं है तो कहाँ गया सर? कहा तो चला गया लंदन, अपने देश, अपने धरती विदेश, आउट ऑफ इंडिया। तो खड़ा होके वो 20 साल का लड़का सुना लंदन चल गई। अगर मर गया होगा तो सरदार लहम सिंह की गोली खाने के लिए हरामजादे को जन्म लेना पड़ेगा। हिम्मते मर्द और मददे खुदा, मारूंगा तो बस मारूंगा और कुछ नहीं। वही से भागल वाले को ट्रेन आते हैं, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठल तक कहाँ गए मास्टर? समुद्र के किनारे बैठल बा, कट टू कट
बैठ के सोच रहा बा कि लंदन जाए के बाद कैसे जाए, कैसे पैसा है ये नहीं के। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बनाता है। समुद्र के पानी में क्या देखा? समुद्र के पानी में देख रहा है, बंबई आया हूं, जाना है लंदन, गायों को मारना है, कैसे मारूं? तब तक समुद्र के पानी में नजर पड़ गई। तुम देखिए बिरहा बहुत सुंदर देखा है रचना। समुद्र के पानी में नजर पड़ गई तो उधम सिंह देखता है समुद्र के पानी में कि समुद्र का पानी में एक नैया बोट, और बोट पर लड़की, और लड़की पर खूबसूरत जवान लड़की, धनपत राव सेठ तीन तरीका मालिक। वो अभी दलित परिवार से थे। दलितों को कहीं भी इन लोगों ने न इतिहास में के पन्ना में जगह दिया, न कहीं लोग आगे बढ़े कोशिश करी, हमेशा मिटाया गया, इतिहास से मिटाया गया, समाज से मिटाया गया। हमेशा दलितों पर इनका हंटर चलता रहा है। मनुवादियों का, समाजवादियों के, मनुवादियों का, सामंतवादियों का। अब तो समाजवादियों ने प्रण ठाना है। श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए तैयार कर लिया है, पिछला दलित अल्पसंख्यक मिलकर के, और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकने की तैयारी में 27 में जनता भी तैयार है, लोग भी तैयार है, और हम लोग भी तैयार है, पीडीए भी तैयार है। तो कवि जी भाव लिखते हैं, धनपत राव सेठ की बिटिया, बड़ी सुंदर नाम है रेखा, समुद्र के पानी में बोर्ड लेकर के, नैया लेकर के किलकारी मार रही है, खेल रही है। देखा उधम से कहना पेरे बड़ी मन बोर्ड पेरे लेके बोड़वा हैसे हैसे घुमावा किया, और डूब न जा। लेकिन रचना देखी कि मुहे मुहे वो डाल लेता कैसे। लेकिन क्या लिखा था? समुद्र का पानी की लहर, जवानी की लहर, और उधम सिंह के देखने की जो तरकीब है, कवि की लेखनी बयां कर रही है कि लहर मारे, लहर मारे जवानी। उधम सिंह देखा था, अरे टूटी का तौले सागर में रेखा कि सागर में रेखा कटमनी में रिया, और पागल उधम सिंह मतलब नहीं, सब अपना काम होगा। उधम सिंह कहो, अरे डूबल थोड़ी भैया तड़ा पे पलट डूबे लगो। तो उधम सिंह सोचा था क्या है दादा, तो डूब गई। अब देखिए मन सोच रहा है उधम सिंह, यहाँ पर बैठल बात सोचा था कि मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, क्या लड़कों कैसे मारूंगा जब
बचावे जला वही के घर के चाहते हैं। अच्छा पड़ा सोई में हम डूब गई तो जाए कि कैसे मार। फिर बाकी दिल लड़का कहा इंसान का हृदय दो भागों में बटा है, एक अरिंद और दूसरा नील है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। फिर बाकी दिल लड़का कहा दिल का हिम्मत हारोगे, एक लड़की नहीं बचा सकते तो डालू को कैसे मारोगे। धक्कूट पड़ा है उधम सिंह, धक्कूट पड़ा है उधम सिंह ने लड़की को पीठ चढ़ाया है, खाकर थपड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। परिश्रम अथक मेहनत करके लड़की का यह डूबत डूबत पानी वानी पी के अब बैठे जाता है, छोटा पकड़ ले और पकड़ के यह केस खींचा खींचा हाथ और मार किनार पर लेके तो पानी बड़ा क्यों ना गया और उछलता पानी लहर उठा उठा के कर दिया, शक्तिहीन हो गया, किनार पर लाया और बेहोश धनपतराव सेठ की इकलौती बिटिया को किनार पे सुलाता है और सुला के अपन चक्कर खा कोई बगलिए में गिर गई। एक तरफ धनपतराव सेठ की बिटिया रेखा गिरी हुई है, दूसरे तरफ उधम सिंह जो लड़की को बचा के किनार पे लाया है वो भी गिरा हुआ है। लेकिन कभी क्या कहते हैं उपमा देते हैं कि सोना धनपतराव सेठ कहा कि बेटा कहाँ कॉल कर मायूस है। उधम सिंह कहा कि मैं अमृतसर से आया, यहाँ कोई तुम्हारा है? कोई नहीं। कहा जब तुम बहना हो मेरे बड़ा घर है यही रहो, जब तुम्हारी इच्छा करे कहीं चले जाओ। उधम सिंह वही घर में मातारी चल गई शॉपिंग करो, पॉइंट बड़ा सुंदर, मातारी चल गई शॉपिंग करे, बाबूजी चल गए फैक्ट्री। उधम सिंह वही बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हूँ। अब देखिए लड़की ये हिंदुस्तान की बेटी है, एक बार जिसको मन से अपना मान लेती है तो फिर दोबारा गर्दन कट जाए दिल से उसका नाम नहीं निकलता। लड़की सोच रही है कितने फैक्ट्री का मालिक हमारे घर में क्यों नहीं किया, हम ही अपने बाप माता की कोठारी का अकेले लड़की है। समुद्र के पानी में से जान बचौलो है उधम सिंह, अपने मन में सोचत हो कि जान बचौलो है तो जिंदगी का मालिक ही है, बनिया दूसरा से बिया ना करो। चाय बना करके लेकर के पहुंची, अकेले उधम सिंह घर में बैठे हैं। कुछ उनके मन को टटोलना चाहती है, किसके मन में क्या है? ओकरा मन में तो आग मारूंगा जनरल डायर को, इसके अलावा कुछ सूझता नहीं। दुश्मन से बदला लूंगा, इसके अलावा कुछ मुझे सूझता नहीं। खूनों की प्यासी है मेरी पिस्टल, जब तक साले के कलेजे में बारूद न भर दूं तब तक मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं।
सिटी बाहर बताओ लड़की लेके देखा बड़ा सुंदर पॉइंट था गिरस के गिरा चाय बना के बड़े शालीनता से सर पर वही रख के चाय का प्याला लेके अभिभव सिंह के पास पहुंचा इनमें सुरीला बात चलते हैं जो सुरा चला इतना बढ़िया बात कर रहा था मैं बोल रहा हूँ हाँ औरत है यार जा रही है उन्हें गुरु घंटी वाला कहा सर जाकर उधम सिंह के सामने खड़ी भाई उधम सिंह देखा नजर उठा के कहे के भैया कल यहाँ तो शर्ट का पैंट टी शर्ट का पैंट में मारो बालू करे तो आप घूमत रहो ऐसे तो क्या तो का बात बात जाके कहत के का अरे जाके कहत श्रृंगार का लाइन हो क्यों भर में लिखे कलश के पीले वाले पागल उधम सिंह घुसको ना कहा हो कहते पीले वाले पागल सुराही भरा पीले वाले पागल सुराही भरा जाम है मेरे पहलू में कह के मेरे पहलू में मेरे पहलू में मधुशाला क्या कह रही है तब बोला कि बिना प्यार का अच्छा तो ये बात बा लड़के की रेखा कर रही है उधम सिंह से कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम खड़ा हुए में उधम सिंह लंबी सांस लिया था थोड़ा बैक पीछे चलो चाय का प्याला लेके लड़के पीछे हटकर सुनो जाम जबरी पिलाना बुरा है की बात कर रही है तो सुन हम कौन है तू चाहो घाटा का समय तीन फैक्ट्री का मालिक है और घाटा मिल गया
नफा न रहा यह कर सौदा सौदा दिखा गाड़ी सीधा चले तो चला चला ना ठीक है खाना बाबा आज धर्म का काम हो लेकिन एक बतियालो का चल मंथन खाने के मंच पर करा था कान व्यवहार को मनाई है आओ आओ ना तो तेरी लगते दिलिया बात दंगल ना जाते इतना जल सा जाता है इतना बढ़िया माइक इतना बढ़िया जात है हुए पहले का बढ़िया लगा था समझ में आवत है ना का जरूरत है मैं समझावे तेरे समझा दूंगा शादी की बात करती है अरे पहले मेरी शादी हो गई है का गलत काम कर शादी हो गई हो मामा झूठ बोल पूरा अब सगरवा माई बाबू से बात हो तो काला के बियाह नहीं भला लेकिन में शादी हो गई तो सुन उधम सिंह का घर में लड़की गणपत राज सेठ की बिटिया और उधम सिंह दोनों के बीच में वार्ता हो रही है कोई है नहीं लेकिन का पहले उधम सिंह बैरागी जो लड़का तेरे सामने खड़ा है लड़की वो सर्वप्रथम बात का आया है किस लिए जब मेरी शादी हो गई है का झूठ में बोली हाँ शपथ वाहेगुरु दी फतेह वाहेगुरु दी खालसा शपथ शादी हो गई है किससे शादी हुई है बताता हूँ दुल्हन का नाम जानना चाहेगी आपको अचंभित हुई इतनी बड़ी दीवार इतना बड़ा पागलपन देश के लिए उधम सिंह कहा मेरी शादी किससे हुई है मेरी भैया धीरे मेरी शादी हो गई है मेरे दुल्हन का नाम फांसी है फांसी सीता गीता अनीता पुनीता मीनाक्षी ऐसा कोई नाम बहुत बा लेकिन फांसी की नाम ये हमारा समझ में नहीं गया हाँ फांसी दुल्हन का हमारा नाम था और कैसे लंदन जाई अच्छा डायर के मार अच्छा अगर बदले में पता नहीं हंसा हमारा के फांसी दे दी हंसा वही मेरी दुल्हन है उसी के साथ वही मेरी दुल्हन है उसी के साथ अंतिम सो जाऊंगा फिर दुनिया में नहीं आऊंगा लड़कियां कहो हम झूठे परेशान बनिए तो आजादी का दीवाना है और आजादी के दीवाने को मैं अपना जुल्फों में बांधना चाहती हूँ बहुत सुंदर हारमोनियम वादक और हमारे छोटे भाई हैं अच्छे लाल यादव जी ये मीनाक्षी जी के साथ सहयोगी के रूप में रहते हैं और बहुत सुंदर मजा प्लेयर हारमोनियम मास्टर भी है भाई हमारे छोटे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम प्रदान किए समझिए लड़कियां गलत बस फिलहाल बात 3 मिनट और तरीका और के लिए बाबा जितना जल्दी इनके हम उनसे ढेर जल्दी हम कहा सुना हमें फिर नहीं कि यहाँ काटे के पड़े आप लंदन जाई डायर के मारा बदले में फांसी हुई वही मेरी दुल्हन है लड़कियां ताली बजा के हंसा लगा बहुत सुंदर बियाह मत करिए प्रश्न बनाना का लड़का या लड़की दोस्त नको बाबा ना लड़का या लड़की दोस्त ये हमारे गले के नीचे बात नहीं करती है कहीं उतारा गले के नीचे गले के नीचे उतारा थी
दोस्ती कला घाटा न रहो कल हाथ में दल कल दोस्ती कर ले कैसे अपने दोस्ती का फर्ज अदा कर देते रेखा कालस रहे कौन फर्ज अदा करवा कौन फर्ज फर्ज है भेज लियो कौन फर्ज अदा करबो का फर्ज है अदा करब कि लंदन देवा का है चाय के मरबा का है ओकर बदले में फांसी वही बहुत बात नहीं है का जाए में पैसा ना का बस हम न चलो अपने पास से जिद करके पासपोर्ट वीजा बनवाती है और लेकर के उड़ल लंदन वाली फ्लाइट से जनरल डायर के भोजन लेके जब चला उधम सिंह के साथ में तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाए सही हमें सोच लो कैसे लंदन में अखबार का लंदन न्यूज वही पर लिखा था कि जनरल डायर ग्राउंड में आ रहे हैं करूं का भाषण है लिखवा धन्यवाद तैयार हो जा लड़की का कैलाश मंच पर बोला कि मैं वही जनरल डायर हूँ जो चाह करके इंडिया में कुत्तों की मौत 2,500 लोगों को मारा था हमारे पास और खबर तब बैठा लूंगा खींच के बदल से पराई परिवार पर चढ़ा करके ड्राइवर और उस पर हाथ उठा करके आवाज दिया भारत माता की माता की माता की मरलस 3 गोली उठन मार सिस्टम पर टीका भी दलस गीत के अंदर नहीं थोड़ी देर चल जाए गवर्नर को अंग्रेज संगीत तान के मारे खत्म कर दी मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ हाथ करीब में गड़ी लगा कर दिया कि जेल में बंद कर दिए जब बंद कर दिया हाहाकार किया रन गया लंदन का अखबार इंडिया तक खबर पहुंची कोई एक दलित लड़का है एक दलित का बेटा है जो लंदन में पहुंच करके और चलिया वाले पाक के दुश्मन को सीने में गोली मार करके और बदला पूरा कर दिया है लेकिन भाव बड़ा बढ़िया कवि जी अंतिम लाइन 2 लाइन हो विशेष लिखन कैसे फांसी की सजा सुनाई गई जरा 2 मिनट विशेष ध्यान दे फांसी की सजा सुनाई गई कल फांसी होनी है आज 8 बज रहा है जेलर पहुंचा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था
जेलर पूछता है, जरा अंतिम लाइन अंतिम पॉइंट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा जो लाइन। जेलर पूछा उधम सिंह से, जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा क्या होती है? अरे जनाब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोलो बता। 12 बजे कल तुम्हें फांसी में चढ़ना है, 12:30 पे। कौन तुम्हारी अंतिम इच्छा है? कहा क्या? हो गई, आंसू आ गया। उधम सिंह कहा कि दुनिया में कोई नहीं जा। बाप के सीने में गोली मार दिया इस हरामजादे ने। माई हमने एक हुक्म नहीं दी। परिवार में अकेला बचा हूं, इसे तो मेरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, लेकिन एक विशेष शख्सियत है। शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि वह लड़की नहीं, वह आज शक्ति है, जिसने मेरे मंजिल में मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए अधिक परिश्रम करके मुझे लंदन तक पहुंचाया है। रेखा से मिलना चाहूंगा, अपॉइंट नोट करिएगा। भाव करके तुरंत रेखा के पास पहुंचे लोग। 2 पुलिस लेके रेखा के पहुंचना जेल में। लंदन की जेल में बंद था। 65 किलो वजन रहा, 50 किलो लोहे की जंजीर, हाथ में हथकड़ी, पांव में पेड़ी, लोहे की जंजीर है से 80 का मोटा लोहा। पहरावे जब गैलरी में निकल बंदना की कोहबर से बुला चेहरे पर खुशी, मरने का गम नहीं, चेहरे पर खुशी। कितनी दीवानगी थी ये, क्या ये पागलपना था? पागलपना कह दिए। खुदीराम बोस की उम्र मात्र 16 साल। 16 साल की उम्र में ध्यान दीजिएगा, जब फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज ले जाने लगा तो खुदीराम बोस रोने लगा। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा, क्या लड़के अब तक बहुत बागी बनता था, डर गया ना? कहा डर नहीं गया, रो इसलिए रहा हूं। जय भारत माँ, मैं बहुत गरीब हूं माँ, देने के लिए तुझे मेरे पास कुछ नहीं है, यही मेरी जान है, यही जान तुझे दे रहा हूं। और ये जान जितनी बार हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूंगा, जंग आजादी की लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये जान कुर्बान करता रहूंगा। ये दीवानगी। रेखा आके खड़ी भई, आके निकल पड़े, आंखें चमक गई, आंखों में हल्का हल्का आंसू है और दिल में खुशी है। मन जीत करता है कि मैं तेरा पैर छू लूं। रेखा का हाथ जुड़ रहा है, कहा धन्यवाद, थैंक यू। मेरे पास कोई शब्द अल्फाज नहीं कि मैं तेरा वेलकम करूं, स्वागत करूं। तुमने जो किया है ये इतिहास पांव लगाता रहेगा, जब तक धरती रहेगी चिल्लाता रहेगा इतिहास। रेखा देखो कुछ मांगे क्या बोली थी? बोलना कुछ मांगा यार, अच्छा लगा उधम सिंह कहे मरने वाले से और कुछ मांगने की इच्छा रखती है। अरे पागल लड़की, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, और तुम हमसे मांगते हैं अच्छा जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया है, इसके बदले में और कुछ मांगना है तो मांग ले। कह जान न चाहिए, पागल फांसी होता है। कह बस वही के बगल में कोई सवत बना था, हमका मतलब ना समझ ली। कह एक चुटकी सिंदूर का सवाल है सर, मेरे मान में भर के इस दुनिया से जाना, क्या करके 2 कदम पीछे हट गया उधम सिंह। अरे लड़की तेरा दिमाग खराब है, बाहर जैसी तेरी जिंदगी है। आज मैं तेरे मान में सिंदूर डालूंगा, कल फांसी पर चढ़ जाऊंगा, बेवा हो जाएगी तू। अरे कोई अच्छा आदमी देख करके शादी कर लेना। 2 कदम पीछे हटा लड़की। रेखा कल सुना कौन कायर कपूत भरुआ का मेहरान बनने से लिखा कि तोरे बदले शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी निकाले, लेकिन दूसरे से ब्याह न करो। आंखों में आंसू भर गया, चीर करके बहना उठा, उसी कैदी के रूप में मान भर गया। रेखा की रोता हुआ चला गया। कल 12:30 पर फांसी पर चढ़ा। 4 घंटे बाद 4 साढ़े 4 बजे स्टेशन पर सुलाई डेड बॉडी रेखा को सौंप दी गई। चिता की राखी जला करके हिंदुस्तान लेकर के पहुंची। वहां से पंजाब करनाल होते हुए
गंगा जमुना सरस्वती के पावन धारा प्रयागराज इलाहाबाद में विसर्जित किया गया नौजवान को। ये जंग इतिहास, जंग आजादी का इतिहास था। जो दीवानगी थी बिहारी